आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव पर हो चुका है हस्ताक्षर। आज बैठक में घोषणा भी हो चुकी है कि सरकार आपको खाता धारकों के अकाउंट में जमा भी किया जाएगा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। तो इस पर ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि आपको ब्याज दर भी 8.25% की दर से ब्याज दर भी मिलेगा। और PM ने आज बता दिया कि पेंशन जल्दी इनके अकाउंट में जारी किया जाएगा। जो EPS 95 पेंशन 7,500 रुपये पेंशन भोगी करें न्याय की मांग। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जो पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की। ये मांग वित्तीय राहत के साथ साथ उनके सम्मान और योगदान की मान्यता के लिए भी देश में काफी लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे 78 लाख पेंशन धारकों की भले भले अब PA पर इतना बढ़ गया ब्याज, अब जल्दी आपके अकाउंट में जमा भी होगा। सरकार देने जा रही है EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा। जो EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये पेंशन भोगी करें न्याय की मांग। तो इस पर जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जैसे वर्तमान में न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये, जो मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए नाकाफी है। ये पेंशन अब समाजनक और जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारक कर रहे हैं मांग। पेंशन भोगियों का कहना है कि जो केवल वित्तीय राहत नहीं बल्कि ये न्याय और उनके योगदान की मान्यता का मामला भी है। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना पर नए अपडेट के बारे में। विस्तार पूर्वक जानकारी आपको बताएंगे, आप बने रहे हमारे वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक। पेंशन बढ़ोतरी पर तत्काल आदेश भी आ चुका है कि नई सूची जारी हो चुकी है, जो 5,000 से लगाकर 9,500 रुपये तक बढ़ाई जाएगी पेंशन, वो भी 3 चरणों में अलग अलग। PM ने बड़ा ऐलान भी कर दिया कि सरकार EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। और पेंशन भोगियों का योगदान, निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब सेवानिवृत्ति के बाद संघर्ष कर रहे हैं। ये पेंशन भोगी जो अपने कार्यकाल के दौरान देश की प्रगति और योगदान कर चुके हैं, अब उचित और सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो इसके बारे में सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि बल्कि उस धन का जो उचित हिस्सा चाहते हैं जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। और पेंशन फंड जरूरी है कि 7,500 न्यूनतम पेंशन बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत के साथ मौजूदा पेंशन राशि से पेंशन भोगियों का जीवन चलाना मुश्किल हो गया। और 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का यह आंकड़ा आज की आर्थिक परिस्थितियों में बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। पेंशन भोगियों का यह तर्क है कि बढ़ोतरी उनके सम्मानजनक जीवन यापन के लिए अधिकार को सुनिश्चित करेगी। और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज पेंशन बढ़ोतरी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी हो चुका है कि जल्दी आपकी पेंशन 7,500 प्लस DA की स्वीकृति मिलेगी। और जैसे एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम EPFO की जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इन पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अक्सर EPFO पर कुप्रबंधन और अक्षमता का आरोप लगाते रहे, जिससे सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता का सवाल उठाते हैं। पेंशन भोगियों को उचित पेंशन मिले। यदि EPFO अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो पुनर्गठित करना या वैकल्पिक समाधानों की तलाश करने की आवश्यकता हो सकती है। पेंशन फंड पेंशन की समस्याओं का करे समाधान। कर्मचारी पेंशन जो है 95 न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक बढ़ाने की मांग केवल एक वित्तीय अनुरोध नहीं, ये एक सामाजिक जीवन न्याय और उन कर्मचारियों की मान्यता के बारे में जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए सरकार मुफ्त में मेडिकल सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब आप किसी भी इमरजेंसी में अपने अकाउंट से 1 लाख रुपये आराम से निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो ब्याज दर भी पहले आपको 8.15% की दर से मिलती थी, सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया, उनके लिए सरकार अब बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी। 78 लाख पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा, पीएफ ब्याज दरें भी बढ़ा दी गई है। और ईपीएस पेंशन पर वित्त मंत्री का भी ऐलान हो चुका है कि जल्दी इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह इन पेंशन भोगियों की आवाज सुने और जल्द से जल्द उनकी चिंताओं का समाधान करें। यदि अनदेखा नहीं किया जाएगा, ये सेवानिवृत्ति लोगों के साथ मौजूदा कार्यबल का मनोबल कमजोर कर सकता है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए जल्दी से ही जो पेंशन है वो अकाउंटों में ट्रांसफर की जाएगी। देश की समृद्धि के लिए उन्होंने मेहनत का सम्मान करना जरूरी है, इसलिए ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा, जो कई लंबे वक्त से मांग कर रहे पेंशन धारक अब जल्दी उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। पेंशन फंड पैसे की समस्या के कारण भाग लेने में असमर्थ एक अन्य पेंशन भोगी जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। जो ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों को अब देने जा रही है सरकार बहुत बड़ा तोहफा, जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। और जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस के पेंशन भोगियों को मिली बड़ी खुशखबरी, आज खाते में आ सकते हैं पेंशन के पैसे। तो पेंशन भोगियों को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी, आज खाते में आएंगे पेंशन। तो जैसे देश के करोड़ों कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को बड़ा असर देखने को मिलेगा। कई राज्यों में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की है और मिलने वाला वेतन में बढ़ाकर पेंशन बढ़कर आएगी। और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि भविष्य निधि संगठन ने भी अपने पेंशन भोगियों को एक बड़ा ऐलान कर दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी जोन रीजनल ऑफिस से सिफारिश की है कि अपने आधिकारिक क्षेत्र के तहत पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों को जरूर निर्देश दें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि आगामी और सार्वजनिक को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि 2024 में जो निर्णय लिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी, जो आने वाले दिनों में चमकेगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।